हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो आज फिर से स्टार्ट कर दिए हमने बकरीद आने की खुशी में घर की भी डीप क्लीनिंग। तो किचन की डीप क्लीनिंग तो हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाइए और जाकर चेक कीजिए। तो यहाँ पे मम्मी ने फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मम्मी छोटी वाली अलमीरा जो घर की है उसको साफ़ सफाई कर रही है और मैं यहाँ पे खाना चढ़ाने आ गई हूँ। तो ये देख लें, यहाँ पे मैंने एक प्याज, 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम और 5 से 6 लहसुन, इन सारी चीज़ों को रखने के बाद इसको मैं थोड़ा सा पीस लूँगी, दरदरा कर लूँगी। फिर उसके बाद क्या करना है, हल्का सा पीसने के बाद मैं इसमें 2 टमाटर को भी कट करके रख दूँगी। आप साथ में भी पूरा रख सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि जार जब भर जाता है ना तो थोड़ा थोड़ा सा बाहर ना फेंकने लग जाता है, इसी वजह से थोड़ा थोड़ा पीस के मैं ऐसा रख रही हूँ। जार ना ख़राब हो रहा है हमारा इसी वजह से। और आप जब पीसे ना तो सारी चीज़ों को एक साथ रख कर आप इसको पीस लीजिए और फिर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए, एकदम बारीक कर लीजिएगा। और इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो मसाला मैंने पीस लिया है और अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने ले लिया एक पतीली और उसे रख देते हैं गैस के ऊपर, क्योंकि बिना गैस के तो खाना बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसमें डाल दिया मैंने तेल और साथ साथ कुछ खड़े मसाले, 2 दालचीनी, 3 से 4 छोटी इलायची, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 3 से 4 जो है वो लौंग और 2 से 3 तेज पत्ता। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा हम चटकने का वेट करेंगे। जब तक हमारा गरम मसाला जो है वो चटक रहा है तब तक सारे और दूसरी चीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे 1 कप जो है दही ले लिया है, बिल्कुल गाढ़ी वाली। तो मैंने इसे छन्नी में रख दिया था कि एक्स्ट्रा पानी इसका सारा निकल जाए। और जो हमने टमाटर प्याज का पेस्ट बनाया था ना दही के अंदर, हम उसे डाल देंगे और कुछ मसाले जाएंगे, जैसे यहाँ पे नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 1 बड़े चम्मच से धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों को डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फेंट लीजिए, ताकि दही में जो लम्स होंगे ना वो सारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इन्हें फटाफट से हम मिला करके साइड रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा जो ये गरम मसाला था वो सारा एकदम चटक चुका है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा जो ये ग्रेवी बनाया ना हमने, मसाला तैयार किया है, वो डाल देना है इसके अंदर। पानी का इस्तेमाल अभी नहीं कीजिएगा। सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से बाउल को पोंछ लीजिएगा, क्योंकि ये जो मसाला है ना ये बहुत ही लजीज है, बहुत ज़्यादा। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ना अच्छे से हमें भुनना है। जब तक मसाला गाढ़ा नहीं हो जाता, एकदम थिक नहीं हो जाता, तब तक इसमें पानी नहीं डालना है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा डाल करके लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे भुना। तो जब तक मसाला हमारा भुन रहा था तो मैं आ गई घर में, और यहाँ पे बहुत सारा काम फैला था क्योंकि आज डीप क्लीनिंग भी करनी थी, तो बहुत ज़्यादा काम फैला था। जब किचन वाला किया था तो पूरा दिन लग गया था, आपने देखा ही था। तो यहाँ पे घर की साफ़ सफाई में तो और भी ज़्यादा पूरा दिन लग गया। तो यहाँ पे मैं पहले जितने भी सामान फैले हुए थे ना, मैंने उन्हें हटाए, कपड़े जो रखे हुए थे उन्हें पहले तय करके रख दिए, ताकि एक लाइन से सारी चीज़ें होती चली जाए। फिर इसी बीच मैं खाने भी चेक कर रही थी कि खाना भी बनता रहे। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में ना पानी भी इसमें डाल दिया था, मम्मी ने भी एक आग बार चेक कर लिया था। तो यहाँ पे ये देखिए ग्रेवी कितने अच्छे से हमारी भुन गई है, तेल एकदम छूट चुका है, एकदम दानेदार हुआ है। जब हम दही को छन्नी में छान करके रखते हैं ना, जब उसका पानी पूरा निकाल देते हैं ना, तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। जब मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा ना, एकदम अच्छे से भुन जाएगा, तब उसके बाद हमें इसके अंदर चिकन डालना है। तो मैंने यहाँ पे 700 ग्राम चिकन लिया है। उसे डालने के बाद अच्छे से चला लीजिए और फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें पानी हम नहीं डालेंगे। पानी के बजाय मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं, लेकिन दूध डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चाहे उबला हो चाहे कच्चा हो, कैसा भी डाल सकते हैं। तो 1 कप के अकॉर्डिंग मैंने इसमें दूध डाल दिया है। फिर उसके बाद इसे अच्छे से हम लोग मिला देंगे। अभी इसका कलर इतना प्यारा है, जब ये और अच्छे से भुन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद इसे ढक करके कम से कम मैंने 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दिया। और यहाँ पे देखिए मम्मी यहाँ पे रोज़ डेली की सफाई होती है, उसके बावजूद अल्लाह ही जाने कि कहाँ से इतनी सारी धूल मिट्टी आ जाती है ना, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे मम्मी रैक धोने लग गई थी और उधर सालन भी चढ़ा रखा था। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ सोफ़ा नीट एंड क्लीन करने के लिए। तो मैंने कुछ दिन पहले भी सोफ़ा को अच्छे से पोंछ पाछ के और फिर इसका सारा कवर वगैरह ना सब चीज़ धो दिया था, लेकिन फिर भी मैंने इसे क्लीन कर दिया कि सब जब सारा घर धो ही रहे, पोंछ ही रहे, तो सोफ़ा को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे भी क्लीन करना शुरू कर दिया और इतना
इतना ज़्यादा काम फैल गया था ना उस दिन, बहुत ही ज़्यादा। खाना भी साथ के साथ बना ही लिया था, लेकिन बहुत थकावट हो गई थी सबको। मम्मी और मैं, हम दोनों ही थे उस दिन घर में, तो हम लोग पूरा लगे हुए थे इसी में, और बहुत ज़्यादा काम फैल गया था, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जब भी सफाई करो ना तो इतनी गंदगी निकलती है ना, इतनी गंदगी निकलती है कि बस ऐसा लगता है कि पता नहीं जैसे कई दिनों से साफ़ सफाई ना हुई हो, बल्कि हर दिन रोज़ डेली साफ़ सफाई की जाती है। लेकिन जब डीप क्लीनिंग करने जाओ ना तो बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से जब हम साफ़ सफाई कर रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से हमने सफाई की ही ना हो, लेकिन फिर भी करनी तो थी ही। तो आज ही का दिन हमने डिसाइड किया कि हम साफ़ सफाई कर लेते हैं। रात को ही हमने बोल दिया था कि सुबह से ही आज लग जाना है, क्योंकि घर की सफाई में तो सुबह से ही लगना पड़ता है। और फिर मैंने जैसे बताया कि मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, 1-2 दिन बचे हैं, तो मैंने कहा था कि उनके आने से पहले मैं सारा ये जो साफ़ सफाई का काम है ना वो सब निपटा लूँ, फिर बाद में टाइम मिले ना मिले, इसीलिए मैंने ये सारा काम जो है पहले ही निपटा लिया। 1 दिन पहले मैंने किचन का किया, फिर मार्केटिंग वगैरह कर ली, फिर उसके बाद जो घर की साफ़ सफाई थी वो सारी जो थी उन्हें निपटा दिया, ताकि मैं बाद में बिल्कुल फ़ारिग हो जाऊँ। और बकरीद को भी अभी है ही कुछ दिन, तो उससे पहले मेरा सारा काम काज जो है ना वो सब ख़त्म हो जाएगा। फिर एक-एक करके मैंने सारी चीज़ों को ना इसी तरीके से क्लीन कर लिया। तो बस इसी तरीके से करते-करते, और बच्चे भी इतना एंजॉय कर रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा। जब ऐसा कोई काम करो ना तो सबको बड़ा मज़ा आता है कि घर में कुछ नई चीज़ हो रही है। नहीं तो हर दिन क्या होता है, झाड़ू पोछा कर लो बस ऊपर-ऊपर से, लेकिन जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना तब पता चलता है कि भाई साहब क्या गंदा घर बना हुआ है। और यहाँ पे रैक वगैरह धोने के बाद सारे डब्बे तो हमने उसी दिन किचन क्लीनिंग में ही कर लिया था, लेकिन अब ये रैक को धो करके पूरा मम्मी इस पे सजा करके रख रही हैं। तो ये सजा हुआ ना बहुत अच्छा लगता है। ये रैक मुझे बहुत पसंद है, ये इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ हो गया ना, इतनी सारी चीज़ें इस पे आ जाती है कि बस बहुत ही अच्छा लगता है। साथ के साथ मैं सब्ज़ी भी सालन भी जो है वो बीच में चलाती जा रही थी, और थोड़ा-सा दूध मैंने और डाला था उसमें, ताकि चिकन जो है वो और अच्छे से गल जाए, और लो फ्लेम पे ही मैंने उसे ढक रखा था। अब यहाँ पे मैं सारा बिस्तर उठा करके, झाड़ करके, और फिर इसे साफ़ सफाई करूँगी। और जब बिस्तर उठाया तो ये देखें कितना सारा कचरा इसके अंदर से निकला है। ऐसा लग रहा था ना कि पता नहीं कब से मैंने झाड़ू पोछा ही ना किया हो घर में, ऐसा इतनी ज़्यादा गंदगी आ जाती है ना, पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आ जाती है। बल्कि रोज़ डेली झाड़ू पोछा होता है फिर भी। लेकिन खैर, सारी चीज़ों को उठा करके जब झाड़ू वगैरह लगाया ना तो बहुत सारा कचरा निकला, और इतना ज़्यादा वो हो गया था ना, इतना एक तो टाइम भी नहीं पता चल रहा था, यूँ ही निकलता जा रहा था, और इतना काम फैला हुआ था, और थकावट तो मत ही पूछिए। इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी ना कि बस मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ करें। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा है, उस पे से बच्चे भी थे, तो इनको कभी कुछ कभी चीज़ का तो कभी कोई और चीज़, ऐसे कर करके इनको बहला के रखना पड़ रहा था, क्योंकि इतनी गंदगी हो रही थी नीचे, और इन्हें मैंने सोफ़े पे बिठा करके रखा हुआ था। अब यहाँ पे देखें, हम सालन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना ग्रेवी बहुत अच्छे से मैंने इसे तेज़ आंच पे भुना भी नहीं, लो फ्लेम पे ही छोड़ दिया, और ये देखिए कितने अच्छे से इसकी ग्रेवी भी भुन गई है, चिकन भी इतने अच्छे से गल चुका है। और ये खुद ही आप देख सकते हैं ये कितना दानेदार, जो हम चाह रहे थे ना, जैसे बाहर में सालन मिलता है हमें, होटल का हो गया, रेस्टोरेंट का हो गया, या शादी का हो गया, वो दानेदार जैसा सालन जो बनता है ना वो ऐसे ही बनता है। और इसका जो जायका था ना वो इतना लजीज था ना, बहुत ही अच्छा, किसी कोरमे से कम नहीं था। तो यहाँ पे मैंने आधा क्यूब जो है मक्खन का भी डाल दिया। इसे आपके पास हो तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, दूध के ऊपर जो मलाई होती है वो, या अमूल फ्रेश क्रीम जो होती है वो, या अगर कुछ भी नहीं है ना तो आप ऐसे भी इसे खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने एक्स्ट्रा में और टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें मक्खन डाल दिया, फिर उसके बाद इसे ढक करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और छोड़ दिया। फिर उसके बाद ये देखिए 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जो, ये देखिए ग्रेवी कितनी गाढ़ी बनी है, कलर इतना प्यारा आया है, इतनी खुशबू थी ना, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो हम शादी में कोरमा खाते हैं ना, रेस्टोरेंट वाला जो कोरमा होता है, ये बिल्कुल टेस्ट वैसा ही था। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था ये इतना लजीज बन जाएगा। अच्छा जी, लो फ्लेम पे जब हम चिकन सालन बनाते हैं ना बहुत अच्छा बनता है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें एक बार, आपको बहुत पसंद आएगा। फिर उसके बाद जब सालन तैयार हो गया, मैं दोबारा से आ गई, और फिर आने के बाद मैंने फिर झाड़ू वगैरह लगाया, और इसके अंदर से इतने खिलौने निकल रहे थे ना। ये बच्चे ना ऐसे ही करते हैं, कभी कहीं कुछ डाल देते हैं, कभी कहीं डाल देते हैं, कितना ही समेटते रहो ना, इनके खिलौने हर कोने में से निकलेंगे। तो ऐसा होता है हर किसी के साथ, जब जिसके घर में बच्चे हो ना उन्हें पता होगा कि बच्चों के खिलौने कौन कौन से कोने में घुसे होते हैं ना, ये हमें साफ़ सफाई के दौरान ही पता चलता है। साफ़ सफाई होने के बाद झाड़ू पोछा कर लिया मैंने, और फिर उसके बाद यहाँ पे बिस्तर लगाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे बिस्तर लगाते वक्त भी ये लोग इतना
इतना तंग कर रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा। तो मम्मी और मैं तो इतना ज़्यादा थक चुके थे कि बस मन कर रहा था जो बिस्तर लग रहा है ना इसी पे बस गिर पड़ जाए। फिर उसके ये सारी चीज़ें करते करते बिस्तर वगैरह सब कर लिया। फिर भाईजान आ गए, फिर जितने भी पर्दे हमने धो करके डाल रखे थे वो सारे पर्दे जो है वो लगवा लिए भाईजान के से, क्योंकि ये सब काम तो लड़कों का ही होता है। औरतें भी कर लेती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बाहर के पर्दे सारे जो भी जितने पर्दे ना सब लगा दिए, और ये ऊपर अलमीरा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए इसे कपड़े से ढक दिया ताकि गंदा ना हो। और फिर मम्मी ने अलमीरा के ऊपर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी सजा करके रख दिया है। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद और सुबह से रात करने के बाद हमारा पूरा घर जो है एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे देखें मेरे सारी साफ़ सफाई जो है ना वो पूरी हो चुकी थी। तो किचन की हमने पहले ही कर ली थी और घर की भी करते करते पूरी रात हो गई। और इतनी मेहनत के बाद जो ये फल दिख रहा है ना, बहुत ही सुकून वाला था, क्योंकि जब सारा काम करने के बाद जब घर देखा ना बिल्कुल साफ़ सुथरा, एक एक कोना बिल्कुल चमक रहा था ना, तो बड़ी खुशी होती है। तो मेहनत एक दिन की लगती तो है, लेकिन जो उसके बाद सुकून मिलता है ना उसका भी बहुत अलग ही मज़ा होता है। क्योंकि जब बकरीद में तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा काम होते हैं ना, उससे पहले हो उसके बाद हो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे एकदम नज़दीक करके अगर ये सारे काम करो ना तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो इसीलिए ना मैंने पहले ही कर लिया। और जैसे मैंने बताया थे कि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले मुझे सारी चीज़ें एकदम प्रॉपरली मुझे करके एकदम फ्री होना था, क्योंकि बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा इसी वजह से। और अब मैं बिल्कुल फ़ारिग हो गई हूँ सारे कामों से, साफ़ सफाई के कामों से। अब सिर्फ बकरीद के आने का और अपने हस्बैंड के आने का इंतज़ार हो रहा है। अगर आपने अभी तक अपने घर की साफ़ सफाई शुरू नहीं करी है ना, तो प्लीज़ उसे करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बकरीद आने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और उस दौरान ना बहुत ज़्यादा काम होता है। तो पहले इन सारी चीज़ों को निपटाते हुए चलेंगे ना तो ज़्यादा हेडेक नहीं होगा, ज़्यादा थकावट नहीं होगी, आराम का भी वक्त मिल जाएगा और सारे काम भी होते चले जाएंगे। तो आपने अभी तक क्या क्या तैयारियाँ शुरू करी है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी लास्ट वीडियो को यानी कि किचन क्लीनिंग वाली वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उस पर 1 के व्यूज़ आ गए हैं, उसकी मुझे बेहद खुशी है। और उसका जितना भी जो भी है वो सब आप लोगों की वजह से है। तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को भी पूरा सपोर्ट करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और आपने अपने घर में क्या क्या तैयारियाँ शुरू करी हैं वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे आराम से। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।